तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूँ दिल अशरफ ममदाना। नाज़रीन, आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन का माहौल है। कल से पाकिस्तान में जो इलेक्शन का रिज़ल्ट तो नहीं आया, लेकिन पाक आर्मी की ये एक वीडियो आ गई है जिसमें देखा जा सकता है कि पाक आर्मी के कुछ जवान जो हैं वो बैठे हुए हैं और उनके सामने लैपटॉप्स और टीवी स्क्रीन है जिन पर इलेक्शन के रिज़ल्ट दिखाए जा रहे हैं, और कुछ वो वहाँ पर नौजवान जो हैं वो फ़ोन के साथ लगे हुए हैं। ये वीडियो लीक होने के बाद अब लोगों ने सोशल मीडिया पर रोला डाला हुआ है और इस वीडियो को धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं कि पाक फ़ौज जो है वो इस इलेक्शन को मैनेज कर रही है, क्योंकि कुछ इसी तरह का सिनेरियो भी बन रहा है जिसकी वजह से ये इलेक्शन मुतनाज़ तरीन हो गए हैं। बल्कि आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे मुतनाज़ तरीन इलेक्शन है। कल से अभी तक रिजल्ट नहीं आए और जो पीटीआई के उम्मीदवार 50 या 60 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, 10-12 बजे के बाद जुलूस फिरना शुरू हुआ और वो पीटीआई के उम्मीदवार सुबह 5-10 हज़ार वोटों से हार रहे हैं। जेल में बैठा हुआ एक कैदी 804, जेल में बैठा हुआ कैदी जो 804 है, उसने इस निज़ाम को इस तरह बेनकाब किया है कि अब हर तरह से नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाने की कोशिश की जा रही है। जो पाकिस्तान में स्याह सफ़ेद के मालिक हैं उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं कि ये पाकिस्तान के लिए कितना नुकसानदेह होगा। पाकिस्तान को एक ऐसे अंधेरे कुएं में धकेल दिया जाएगा जिससे पाकिस्तान के लिए निकलना मुश्किल तरीन हो जाएगा। और जो पाकिस्तान में ताकतवर हैं, जो स्याह सफ़ेद के मालिक हैं, उनको होश के नाखून लेने चाहिए कि वो किस तरह सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद और अनाह की वजह से एक ऐसा काम करने जा रही हैं, लोगों के हक पर डाका डालने जा रही हैं और एक ऐसी आग लगाने जा रहे हैं जो कि खुदा न खास्ता अगर भड़क उठी तो फिर ना तो कोई कुर्सी बचेगी और ना ही किसी ज़मीनी खुदा की खुदाई बचेगी और ना ही वो किंग मेकर बचेंगे जो कि अपनी मर्जी से हुकूमतें बनाते हैं और अपनी मर्जी से हुकूमतें तोड़ते हैं। नूर आलम खान जो कि पीटीआई का लोटा है, 76% पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट के बाद नूर आलम खान के वोट थे 38,000 और वो उसके मुकाबले में जो पीटीआई का उम्मीदवार था उसके वोट थे 70,000, जबकि बाकी जो 23% पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आए उसमें नूर आलम खान को 1 लाख वोट पड़ा, जबकि पीटीआई उम्मीदवार को सिर्फ 13,000। इस तरह नूर आलम खान 50-60 हज़ार की लीड से जीत गया। जबकि नवाज शरीफ और डॉक्टर यास्मीन राशिद के मामले में भी कुछ ऐसा हुआ है। रात तक डॉक्टर यास्मीन राशिद 40-45 हज़ार की लीड से जीत रही थी, लेकिन सुबह जो है वो नवाज शरीफ को जितवा दिया गया। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जो नवाज शरीफ को 47 का पेपर दिया गया जिस पर नवाज शरीफ की जीत दर्ज थी, उस पर उस इलाके के टोटल वोटों से ज्यादा वोट डाले गए थे। उस पर हैरानी की बात यह भी थी कि सारे वोट नवाज शरीफ को पड़े हैं, ना तो जमात इस्लामी को कोई वोट पड़ा है, ना ही पीपल पार्टी को कोई वोट पड़ा है और ना ही किसी और उम्मीदवार को कोई वोट पड़ा है। जबकि वहां पर जो पोलिंग स्टेशन ने 47 का जो पेपर दिया था उस पर 450 से ज्यादा जमात इस्लामी को भी वोट पड़े हुए थे। इस तरह से ये एक धांधली करके इस वक्त नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। रात 1-2 बजे तक पीटीआई 154 सीटों पर भारी मात्रा से जीत रही थी और काफी बड़ी लीड ले रही थी, लेकिन जैसे ही सुबह का उजाला हुआ, लगता है नून लीग के मुकद्दरों पर भी धूप पड़ी है। अचानक से जो नून लीग के उम्मीदवार बड़ी बड़ी लीड से हारे हुए थे उन्होंने अचानक जीतना शुरू कर दिया और इस वजह से ये इलेक्शन अब मुतनाज़े हो रहे हैं। आपको बताते चलें कि जो पीटीआई के उम्मीदवार वाज़े तौर पर वाज़े अक्सरियत के साथ इलेक्शन जीत चुके थे उनको रिजल्ट नहीं दिए जा रहे, और जब वो रिजल्ट लेने जाते हैं तो उन पर आगे से जो वहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार हैं वो उन पर फायरिंग करते हैं, उन पर शेलिंग करते हैं और लोगों को उठाया जा रहा है और हर तरह से धांधली करके नून लीग को जितवाने की कोशिश की जा रही है। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया।